जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब की डिबेट सोशल मीडिया पर क्रेजी वायरल है। इट्स अ ग्रेट डिबेट, लेकिन सवाल हजारों साल पुराना है। डज गॉड एक्सिस्ट? लेकिन अप्रोच नहीं है। इस पर सोशल मीडिया पर 3 लाख कमेंट्स आए। 15,000 लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सब मुफ्ती साहब को मुबारक दे रहे हैं और इंडीड मुफ्ती साहब मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एथियस्ट जागना शुरू हुए। उन्हें एहसास हुआ, अरे डिबेट में हमने गलत आदमी को भेज दिया। और इस डिबेट को लेकर 2 बड़े एतराज उन्होंने उठाना शुरू कर दिए। एथियस्ट का पहला एतराज ये है कि मुफ्ती साहब ने अपने प्रोलॉग में कहा कि हम लॉजिक पर बात करेंगे, अक्ल पर बात करेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट और साइंस का सहारा नहीं लेंगे और ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती की गई है। अरे भाई, आप एथियस्ट के साथ ज्यादती नहीं हुई, मुफ्ती साहब ने तो एक्चुअली आप पर मेहरबानी की है, क्योंकि कॉमन सेंस के मुताबिक अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट का सहारा लेते तो दुनिया जहान का रिलीजियस टेक्स्ट आपके नैरेटिव के अगेंस्ट जाता है और आप फंस जाते। और अगर आप साइंस का सहारा लेते तो साइंस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर वैल्यू है, बल्कि करीब करीब भी नहीं है। इसलिए आपको मेटाफिजिक्स की जरूरत पड़ती और आप और फंस जाते। कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट में मुफ्ती साहब ने कहा कि एवरीथिंग नीड्स अ कॉज, ताकि ये रिएक्शन आगे चल सके। इस पर एथियस्ट का इतराज यही है कि अगर हमें साइंस से साबित करने देते तो हम बता देते कि साइंस एक दिन इसको डिस्कवर कर लेगी। साइंस ने आज तक डिस्कवर किया नहीं और एक दिन डिस्कवर कर लेगी। का मतलब ये है कि एथियस्ट ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के लोगों एथियस्ट बन जाओ, एक दिन हम जान लेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, एथियस्ट आर वेटिंग फॉर देयर ओन होमवर्क। एथियस्ट का दूसरा इतराज मोरालिटी के पॉइंट को लेकर है कि जावेद साहब ने क्या गलत कहा। आपको ये समझाने की जरूरत है, वेस्ट के अंदर सेकुलरिज्म का तजर्बा नाकाम हो चुका है और वहाँ पर डेथ ऑफ मीनिंग का क्राइसिस चल रहा है। जब आप निजाम से रब के कंसेप्ट को निकाल देते हैं तो मोरालिटी सब्जेक्टिव हो जाती है। सही और गलत सिर्फ एक ओपिनियन बन जाता है। ह्यूमन राइट्स की बुनियाद हिल जाती है। फिर ताकतवर ये फैसला करता है कि हक किसका है और मुआशरा तबाह हो जाता है। सिंपल सी बात है, कुरान हमें अंधे एतमाद का नहीं कहता। कुरान बार बार कहता है, अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और जब आपको ये बात समझ में आती है तब आप ये जानते हैं कि आप कोई बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं है, आप एक इंटेंशनल क्रिएशन है। तब आपका भी दिल पुकार उठता है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वही खुदा है जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। वही खुदा है।